संविधान दिवस के मौके पर कानपुर के नानाराव पार्क में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने लोगों ने संविधान दिवस उत्सव मनाया। इस अवसर पर हमने संविधान दिवस मना रहे लोगों से भारत के संविधान पर खास बातचीत की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम लखनलाल बाबा एडवोकेट जी। आज आप लोग संविधान उत्सव मना रहे हैं, इसे मतलब क्या मतलब है? दुनिया के सबसे बड़े जी प्रजातांत्रिक संविधान जी के विषय में हम लोग यहाँ आज निर्माण करके रचना करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत सरकार को दिया था जी। और इस कारण से आज के दिन को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं जी। हमारे संविधान की संसार के सभी संविधानों से श्रेष्ठ व्यवस्थाएं हैं। हमको अधिकार दिए गए हैं, हम अपने अधिकार की हमारे अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता। संवैधानिक अधिकार है, कोई भी गरीब भी जा सकता है, अशिक्षित भी जा सकता है, शिक्षित भी जा सकता है और जो भी पीड़ित हुआ वो जा सकता है। न सरकार छीन सकती है, न कोई शक्ति छीन सकती है। और ये हमारी सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। हमारे कर्तव्य भी दिए गए हैं। तो हमारे संविधान की विशेषता क्या है कि हम पार्लियामेंटेरियन हैं, तो संसार को हम शिक्षित कर रहे हैं। हम दो सरकार बनाते हैं, एक केंद्र में बनाते हैं, एक प्रांत में बनाते हैं और सब लोग मिल करके बनाते हैं। केंद्र की सरकार बनाने के लिए केंद्र के कुछ विशेष नियम होते हैं, जैसे देश की मर्यादा बढ़े, देश की सीमाएं सुरक्षित हों और देश के नागरिक जब विदेशों में जाएं तो सीना तान करके जाएं और हमारी इकोनॉमी बढ़े और संसार में हमारे नेतृत्व हम करें और अपने संस्कृति और अपनी विशेषताओं को संसार में फैलावें। अभी भी संसार के विकसित देश हमारी संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम इत्यादि की चीज़ों के विषय में जानकारी नहीं रखते हैं। इसलिए हम अपने संविधान के आज दिवस के रूप में मना रहे हैं। जब से मतलब शिक्षा माइंड में आई है तब से हमने एक सिविक्स की बुक चलती थी, नागरिक शास्त्र, उसमें बहुत छोटा सा संविधान के बारे में लिखा होता था, लेकिन वैसा कुछ नहीं लिखा गया जिससे कि वो उस समय की युवा पीढ़ी आवाज़ की पढ़ सके। अच्छा। वो लोप किया गया। अच्छा। ये देखिए, यहाँ बुक्स के सहारे सारे लोगों को जानकारी होती है। जब बुक्स में ही नहीं पढ़ाया गया है तो कैसे जानकारी होगी? युवाओं की बात है। अब देखिए, ये लोग अब इकट्ठे हो रहे हैं और धीरे धीरे और इकट्ठा होंगे। बहुत सी जगह पर पूरे राष्ट्र में हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि जैसे जैसे जानकारी हो गई लोगों को, वो इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए, पिछले काफ़ी वर्षों से जो देश के लिए, भारत देश के लिए और भारत के नागरिकों के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ थी उनको छुपाया गया और उनको मूल परिदृश्य से हटाया गया और जो अनैतिक चीज़ें थीं उनको लादा गया। एक बहुत ही बहरूपिया और षड्यंत्र के तहत उन चीज़ों को लागू किया गया और दिखाया बताया गया जो चीज़ें वास्तव में कहीं थी नहीं, और जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने सब कुछ किया, उन चीज़ों को नहीं दिखाया और बताया जाता है। इसी तरीके से ना संविधान के विषय में स्कूलों में पढ़ाया जाता है बच्चों को और ना सिखाया जाता है। आज संविधान दिवस हमारा बहुत महत्वपूर्ण दिवस है और जो बाबा साहब ने आज संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को देश की एकता और अखंडता के लिए जो है ये समर्पित किया था। और सर्वसहमति से जो है कि बाबा साहब ऐसे महामानव थे जो किसी भी को संविधान का विरोधी नहीं बनाना चाहते थे। 100 संविधान सभा में और ना बाबा साहब ने कभी वोटिंग होने दी और 188 लोगों के प्रश्न बाबा साहब ने संतुष्ट करके तब आज के दिन जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकृत करवाया। किसी का संविधान का विरोधी नहीं बाबा साहब ने बनने दिया। लेकिन आज खेद की बात है कि आज दुनिया का संविधान और भारत का संविधान दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसका खराब है। हमारे संविधान शिल्पी बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस भारत में जन्मे। उनके जन्म के ही साथ उपहास, उपेक्षा, तिरस्कार और दमन हावी रहा। उसी से वो इतने दुखी रहे कि आज इस युग में ऐसा हो रहा है, शिक्षा के लिए भटकते रहे। और ये किसी भारतवासी को नहीं मालूम था कि जिसे हम पढ़ने से रोक रहे हैं, जिस बालक को हम कक्षा से बाहर बैठाल रहे हैं, वही विशाल भारत का संविधान शिल्पी होगा।
हमारे बाबा साहब ने नवयुवकों के लिए वही सीख दिया कि हम कितने भी उपेक्षित हों, कितना भी हमारा उपहास उड़ाया जाए, हम संसाधन विहीन हो, तब भी हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। कुछ भी हो, हमें शिक्षा ग्रहण करनी है। और यहाँ तक बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा तो गुर्राएगा। अच्छा। अगर हम पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो हम अपने अतीत और भविष्य और वर्तमान को कैसे समझेंगे? आगे आने वाली पीढ़ियों को हम क्या समझाएंगे? क्या हम यही समझाएंगे कि जैसे हमारे साथ होता रहा बेटा आपके भी साथ हो? ऐसा नहीं, कतई नहीं, कदाप नहीं। बाबा साहब ने अपने जीवन कृत्य से ये बता दिया कि मैं अपने निजी के लिए नहीं, अपने हजारों हजार करोड़ों करोड़ बेटों के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। मैं केवल अपने लिए जीऊँ तो बेकार है। जी। उन्होंने विदेशों में शिक्षा इतनी ग्रहण की कि भारत या विश्व में उनके लेवल का आज तक कोई स्टूडेंट नहीं हुआ।